ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। में खड़ा होकर के और उन्होंने बिहार की माताओं और बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज मैं नीतीश कुमार को दुशासन की संज्ञा देता हूं। ये शासन कोई और नहीं बना है, इस बार नीतीश कुमार दुशासन बने हैं। और बिहार विधानसभा और विधान परिषद, जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। किसी को मालूम नहीं है, सब हम ही जानते हैं। और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके लोग हैं, नीतीश कुमार ठीक उसी दुशासन की तरह जो दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। नमस्कार मित्रों, आज पिछले 3 दिनों से मैं बिहार के सीमांचल के इलाके में था। और जब मैं भागलपुर से कटिहार होते हुए, सहरसा होते हुए जब मैं आज गोपालगंज पहुंचा हूं, तो मैंने सभी जगह लोगों के मन के अंदर आक्रोश देखा है। और वो आक्रोश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है। और बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है उनके व्यवहार से कि मैंने वो भी समय देखा है जब नीतीश कुमार के लिए लोग पलक पावड़े बिछा करके और इंतजार किया करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार को लोग सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे। और तब मुझे ध्यान आता है कि जब मैं उनका पूरा वीडियो सुनता हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि महाभारत काल में एक सभा थी जहां पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो उस द्रौपदी की सील को बचाने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने द्रौपदी के सील को बचाया था। और उसका दंड हुआ कि सभी कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। उसी प्रकार का एक सदन विधानसभा है और विधान परिषद है जो वर्तमान समय में है। और उसी प्रकार की सभा में वहां तो एक द्रौपदी का सील हरण हुआ था। बिहार के लगभग 5 करोड़ से अधिक जो हमारी बिहार की महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी माता जानकी के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, आज बिहार की वो 5 करोड़ से भी अधिक हमारी माताएं, बहनें आज दुखी हैं और आज आक्रोशित हैं। और ठीक उसी प्रकार का एक काम नीतीश कुमार ने किया है। इस बार दुशासन कोई और नहीं बना है, इस बार नीतीश कुमार दुशासन बने हैं। और बिहार विधानसभा और विधान परिषद में खड़ा होकर के और उन्होंने बिहार की माताओं और बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और उनके सिर हरण करने का काम किया है। और अगले दिन वो माफी मांग रहे हैं और माफी मांगते मांगते नीतीश कुमार इस हद तक गिर जाएंगे कि रविदास समाज के एक ऐसे पूज्य नेता श्री जीतनराम मांझी, जिनके चेहरे की आड़ में कुछ दिन तक नीतीश कुमार ने अज्ञातवास काटा था, अपने फायदे के लिए अज्ञातवास लिया था और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब जीतनराम मांझी ने बिहार के लिए फैसले लेने लगे तो जीतनराम मांझी को हटा दिया। और वही जीतनराम मांझी जो कुछ सवाल कर रहे थे, उनके बहुत ही प्रासंगिक सवाल थे कि बिहार के गरीब लोगों की उन्नति केवल आरक्षण से नहीं होगा, उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भड़क गए और क्या क्या उन्होंने भाषा का इस्तेमाल जीतनराम मांझी से किया है आप सभी को मालूम है। इसलिए मैं आज बिहार की करोड़ों जनता का आह्वान करता हूं। एक समय आ गया है कि बिहार के अब हर प्रकार के लोग, चाहे वो किसी वर्ग के क्यों नहीं हो, उनको कृष्ण के रोल में आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आप ही के आशीर्वाद के कारण ये बिहार के गौरव बने थे और इन्होंने उस बिहार के गौरव को मटिया मेट कर दिया विधानसभा में बोल करके। अब नीतीश कुमार को अपने कुर्सी पर, अपने सत्ता पर बैठे रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और हद तो तब हुई है जब आप लगातार एक बात देख रहे होंगे कि वो एक ही बात कहते हैं, किसी को मालूम नहीं है, सब हम ही जानते हैं। और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके लोग हैं वो इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में जिस बिहार की चर्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम होती थी, जिस बिहार की चर्चा कभी बौद्ध और जैन के नाम पर हुआ करता था,
जिस बिहार की चर्चा सीता मैया के नाम पे होती थी, आज उस बिहार की चर्चा अब लोग कहते हैं कि मानसिक दिवालियेपन का जो शिकार व्यक्ति है वो बिहार का मुख्यमंत्री बन कर बैठा हुआ है और बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, और यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो बिहार की जनता आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार से इस्तीफा लेगी। और साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं, नीतीश कुमार के जिस नाव पर आप सवार हो, नीतीश कुमार की नाव तो डूब गई, अब आप भी बचने वाले नहीं हो। जितना जल्दी हो किनारा पकड़ लो, क्योंकि नीतीश कुमार का अब बिहार की राजनीति में बचना असंभव है, नामुमकिन है। तो भाजपा कब नीतीश कुमार को माफ करेगी? भारतीय जनता पार्टी को आज अफसोस है, और आज स्वर्ग में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा रो रही होगी, करा रही होगी कि जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने सड़क से उठा के सत्ता में बैठाया, बिहार के विकास के लिए बैठाया, वो नीतीश कुमार ने बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। आज बिहार के जितने भी नौजवान, बिहार के जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे बिहार से बाहर के बहुत सारे भाइयों से मेरी बात हुई है और लोग ताना मार रहे हैं कि किस प्रांत के हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसा व्यवहार करता है। और इसलिए मित्रों, आज सचमुच बिहार की 13 करोड़ जनता कराह रही है और नीतीश कुमार के आचरण से कराह रही है। और आज महागठबंधन के लोग हंस रहे हैं, महागठबंधन के लोग जश्न मना रहे हैं। ये जश्न कभी कौरव की सेना ने भी मनाया था, और वो लोग भूल गए थे कि सत्य और असत्य, कहीं न कहीं धर्म और अधर्म और सत्य असत्य है। इसलिए आज मैं नीतीश कुमार को दुशासन की संज्ञा देता हूं। ये नीतीश कुमार ठीक उसी दुशासन की तरह जो दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, आज नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो दुशासन के रूप में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में खड़ा होकर के और बिहार की 5 करोड़ महिलाओं का सीलहरण इन्होंने किया है, इनको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनके जो नेता हैं वो भी अभी भी उसी बात पर हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। ये सब बेशर्म है, निर्लज है। इन्होंने राजनीति के फायदे के लिए और वोट की राजनीति के लिए इन्होंने अपना शर्म बेच दिया है। और चिंता मत करिए, 24 का चुनाव आने दीजिए, जब 25 का चुनाव, वो नेता कहीं सड़क पर खड़ा होने लायक नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया था, वैसे में विपक्ष भी वहाँ मौजूद था, विपक्ष भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और इसके बाद विरोध करना क्या? आपको विपक्ष का रोता हुआ चेहरा भी दिखा होगा। हमारे विपक्ष की एक माननीय सदस्य निवेदिता सिंह की आंखों में आंसू थे, और विपक्ष हतप्रभता, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, वो काम नीतीश कुमार ने सदन में किया। इसलिए 2 मिनट के लिए तो विपक्ष भी हक्का बक्का रह गया, ये हो क्या रहा है। और आज जितने लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आज पूरी तरह से ढिरेल हो गए हैं, उनका मेडिटेशन होना चाहिए, उनकी कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए, चिकित्सीय जांच की जरूरत है। ये निश्चित रूप से महागठबंधन के लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि एक बात को लेकर के हम लोग चिंतित हैं कि अगर मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो कब क्या वो निर्णय लेंगे, कब क्या वो कर देंगे, कब क्या वो आचरण कर देंगे। और बिहार जितना शर्मसार हुआ है, उससे और नीचे कहीं शर्मसार बिहार को नहीं होना पड़े, इस बात की हम सभी को चिंता। राजद सरकार बोलते हैं कि नीतीश कुमार कोई गलत बात नहीं बोले हैं, विदेशों में भी इस तरह सेक्स की शिक्षा दी जाती है। राजद नेता चले जाए अथी में, वेस्टर्न कंट्री में। ये भारत है ना, ये भारत की तहजीब थोड़ी अलग है, ये पश्चिमी देशों की तरह भारत की तहजीब नहीं है। और जो ये राजद के नेता इस बात पर पर्दा डाल रहे हैं, वो राजद के नेता अपने घर में जा करके जरा वही वीडियो अपने परिवार के लोगों को सुनाए, तो उनको पता चलेगा कि परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन है। नीतीश जी जो भाषा का प्रयोग किए हैं मिथिलेश जी, क्या आपको लगता है कि उस भाषा को कुछ पर्दा में रख के बात किया जा सकता था? देखिए, सेक्स एजुकेशन पर किसी को एजुकेट करना खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। कुछ लोगों ने कहा किताब में पढ़ाया जाता है, तो भाई ज्ञान तो किताब में दिया जाता है, एक व्यक्ति देता है, दूसरा व्यक्ति लेता है। ज्ञान लेना चाहिए। बायोलॉजी की पढ़ाई जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई, तो वो शरीर के जितने भी अंग हैं, सभी अंगों के बारे में पढ़ता है, लेकिन चौराहा पर गांधी मैदान में खड़ा होकर के उसकी नुमाइश नहीं करता। कहा गया है कि सार्वजनिक जगह धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग धूम्रपान करते हैं छुप छुपा करके, लेकिन सार्वजनिक जगह लोग करते हैं तो उनको दंड का भागी भी बनना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो ऐसा विषपान किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं देख रहा हूं आजकल हर जगह मोबाइल में वही चल रहा है।
और जैसे वो आता है लोग तुरंत उसका स्क्रीन चेंज कर देते हैं, क्योंकि किसी को भी बिहार की और देश की संस्कृति वो सब सुनने की नहीं है। और जितने नेताओं को अच्छा लग रहा है उनको उसका भी एक सिनेमा बनता है, उसी में चला जाना चाहिए और जा करके वहीं अभिनय करना चाहिए। इसके लिए बिहार और भारत नहीं है। जदयू के नेता कह रहे हैं कि मुद्दा जितना है, जदयू के नेता आज जो बोल रहे हैं ना, ये जदयू के नेता अंतिम सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन चेहरा था, जिस चेहरे पर वो राजनीति करते थे, उस चेहरे के बारे में थोड़ा चिंता करें वो कि क्या हो गया। जिस चेहरे पर सेहरा हुआ करता था वो चेहरा आज क्या हो गया और आज क्या कर दिया, इसका भी उनको चिंता करना है। भाजपा का अगला कदम क्या होगा इस पर? भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के बिहार की जनता के बीच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही है। और हम सत्ता के लिए नहीं जीते, देश की अगर अस्मिता नहीं बची और भारत की जो सभ्यता संस्कृति नहीं बची तो हम राजनीति करके क्या करेंगे। इसलिए कहीं ये आगे के दिनों में ये लोगों के लिए फैशन नहीं बन जाए, इसी बात को लेकर हम चिंतित हैं। हमारी अगर सभ्यता संस्कृति, जो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है भारत, अगर ये संस्कृति नहीं बची, जहां हम सीता को माता मानते हैं, जहां हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, अगर वहां पर हमारी जो देवियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं हैं, अगर उन्हीं का इज्जत नीलाम हो जाए और उन्हीं के बारे में भद्दी भद्दी बात हमारे परिवार का मुखिया करे, वो तो बिहार के मुखिया है ना, अगर वही सामान्य रूप से और जिस प्रकार से जो विधानसभा में बोले उससे और अधिक जाकर के बढ़ के विधान परिषद में बोल दिए, तब बचता क्या है। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में 24 घंटा यही चलते रहता है और इसी की ट्रेनिंग लेते रहते हैं और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसी में लगे रहते हैं। यही इस बात का प्रमाण है। आप एक चीज बताइए, जीतन राम मांझी जी ने जिस सभ्यता और संस्कृति के तरह के साथ वो विधान सभा में बोल रहे थे, क्या उसका जवाब यही था? जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने उनको बोला है, क्या ये सभ्यता संस्कृति बिहार की है क्या? और ये सभ्यता संस्कृति हम भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बात का जीतन राम मांझी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनके नीतीश कुमार के व्यवहार के खिलाफ और जीतन राम मांझी के व्यवहार के पक्ष में पूरी बिहार की जनता पार्टी खड़ी है। सरकार कह रही है